हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूं दोस्तों, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप जावास्क्रिप्ट कम समय में सीख सकते हो। तो अगर आप भी वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो और बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो दोस्तों मेरा ट्यूटोरियल एक बार देखना। आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ जो लोग को ABCD के बारे में भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसानी होगा इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने में। उस तरीके से मैं बना के लेके आ रहा हूँ। तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और दोस्तों, ये चैनल पे ये पहला वीडियो है उसी ट्यूटोरियल का। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू दूंगा और हिस्ट्री बताऊंगा, जिससे आपको पता रहे कि जावास्क्रिप्ट आज जो है वो कैसे है और कहाँ से वो कहाँ इतना एडवांसमेंट जो आया है और जावास्क्रिप्ट का इतना डिमांड क्यों है मार्केट में। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो नॉर्मल प्रोसीजर आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कर देना दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे को एनकरेजमेंट ही होगा अगर आप लोग करते हो। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट इज एन हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज प्राइमरली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। ये इसका डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बिगिनर है तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो अभी के लिए इसको जितना मैं अभी बताता हूँ उतना ही समझ के रखना। मैं आने वाले टाइम में अपने चैनल पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाई लेवल का मतलब है कि ह्यूमंस इसको आसानी से समझ सके। और इंटरप्रेटेड का अभी मान के चलो कि ये चेंज होता है एग्जीक्यूशन से पहले, मतलब कि ये दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और फिर एग्जीक्यूट होता है, इतना आप बस समझ के चलो। और वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का है। तो अब इसको समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वेब को सर्फ किया ही होगा। वेबसाइट बहुत सारी आप लोगों ने देखोगे, फेसबुक है, गूगल है। तो इन सब का जो आप लोग देखते हो, जितने भी वेबसाइट है, इसको कोई ना कोई बना रहा होगा। इसी को बनाने को डेवलपमेंट कहते हैं और इस कैरियर को वेब डेवलपमेंट फील्ड कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में। क्यों? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले 10, 15, 20 साल अगर हम पीछे जाए तो पहले स्टैटिक पेजेस होती थी, मतलब बोरिंग टाइप की पेजेस होती थी जिसमें कुछ भी नहीं होता था। फिर उसके बाद डायनामिक पेजेस बनने लगी। डायनामिक पेजेस थोड़ा पहले से अच्छा और उसमें चेंजेस होते थे, देखने में कूल लगता था। तो वो सब जो अभी डायनामिक पेजेस जो बनने लगी, तो उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि बटन ऐड होने लगे। बटन क्लिक करने पे सारा चीज़ काम करने लगा, तो उसको बनाया जाता था। तो उसको कैसे बनाया जाता था? तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ही उसको बनाया जाता था। अब आप पूछोगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसको यूज़ किया जाता है कोई भी वेबसाइट को, कोई भी पेज ले लो, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए। स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि फाउंडेशन देने के लिए, कि यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। और CSS उसमें कलर भरता है, जैसे कि आप जितने भी कलर्स देखते हो उसमें कोई हरा, पीला, बैकग्राउंड नीला, टेक्स्ट का कलर वाइट, ये सारी चीज़ें जो है वो CSS के मदद से अचीव होती है। और जावास्क्रिप्ट उसका सोल रहता है। सोल यानी कि अगर मान लो कोई बटन है, आप दबाए जा रहे हो, काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो लॉजिक है वो काम नहीं कर रहा, तो लॉजिक डाला जाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट एज ए लॉजिक काम करता है इन तीनों के साथ, और वेब डेवलपमेंट में इसका काफ़ी यूज़ होता आया है। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम इस पे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स अलग अलग कंपनी जो MNC है बड़े बड़े, उन्होंने बना दिया है। रिएक्ट हो गया, आपका एंगुलर हो गया, और बैकएंड में अभी Node.js जब से पॉपुलर हुआ है तब से इस पे बैकएंड के भी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट एक ब्रेंडन आइस करके एक पर्सन थे जो नेटस्केप में काम करते थे। कंपनी थी नेटस्केप करके, उसमें काम करते थे, और उन्होंने 1995 में इसको बनाया और लिखा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है ECMAScript के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। बहुत सारे लोग ECMAScript को ही जावास्क्रिप्ट समझते हैं, जावास्क्रिप्ट को ECMAScript इंटरचेंज करके बोलते रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। ECMAScript जो है वो स्टैंडर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको फॉलो करके बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बने हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सालों में जावास्क्रिप्ट बहुत बार, मतलब इसमें एडवांसमेंट भी आते गया, तो इसका बहुत सारा वर्जन भी रिलीज हुआ। जैसे अभी जो सबसे पॉपुलर वर्जन है इसका ES6 है, जो कि 2015 बोला जाता है। ES6 ECMAScript 6 को फॉलो करके जावास्क्रिप्ट जो चल रहा है अभी बहुत ही पॉपुलर है, और बहुत सारा जो इसके फीचर्स है उसी में से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी तक मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे इतना पॉपुलर हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट ब्राउजर्स को यूज़ किए होंगे। तो हर ब्राउज़र में आप लोग अगर देखो तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर वो चले, तो वेबसाइट आपको जो एक ब्राउज़र में दिख रही है वैसे ही वो दूसरे ब्राउज़र में नहीं दिख रही। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि सारे जो ब्राउज़र्स हैं उनमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, और वो जावास्क्रिप्ट को रीड करते हैं और जावास्क्रिप्ट से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो आप लोग कह सकते हो कि कंपाइलर है, हर ब्राउज़र में रहता है, जिसकी वजह से आप लोग जो वेबसाइट जो भी ब्राउज़ करते हो हर ब्राउज़र में एक ही तरह से आप लोगों को दिखाई आज के डेट में देता है। नहीं तो क्या होता है कि वो वेबसाइट किसी ब्राउज़र में चल रहा है, किसी ब्राउज़र में नहीं चलता। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट इसीलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि ये हर ब्राउज़र में अब सपोर्टेड है। फ्रंट एंड के बाद अब आते हैं बैक एंड में। तो बैक एंड में पहले यूज़ नहीं होता था क्योंकि ये पहले ब्राउज़र में ही लिमिटेड था। ब्राउज़र में ही इसको यूज़ किया जाता था क्योंकि वेबसाइट जो आप लोग लोड करते थे, देखते थे, ब्राउज़र में ही ज़्यादातर इसका यूज़ होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि Node.js आ गया।
Node.js जब से आया तो Node.js इसको ब्राउज़र के बाहर एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि ब्राउज़र के बाहर भी चल सके। तो जिसकी वजह से ये बैकएंड सर्विसेज भी बनने लगी और सर्वर आप लोग क्रिएट करके Node.js को यूज़ करके ब्राउज़र के बाहर अपना सर्वर बना सकते हो, जहाँ पर आपका जो बैकएंड से रिलेटेड जितना भी आपका लॉजिक है वहाँ लिख सकते हो और सर्वर एक क्रिएट कर सकते हो। तो सर्वर साइड में भी डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में तो ये यूज़ हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट जो है। तो इसको रिएक्ट नेटिव और ओपन गैप करके फ्रेमवर्क में भी यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब एपीआईज़ में भी यूज़ होता है, अलग अलग तरह के थर्ड पार्टीज वेब एपीआईज़ के साथ इंटीग्रेशन करने में जावास्क्रिप्ट का हेल्प लिया जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल ही गया हो कि जावास्क्रिप्ट का बहुत ही वाइडली यूज होता है डेवलपमेंट फील्ड में, वेदर इट बी फ्रंट एंड, बैक एंड और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो और बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है और टाइम भी है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर ऐसा मैं कंटेंट तैयार करूँ आप लोगों के लिए कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ सीख सके और कमांड आपका हो सके जिससे कि आप एक्सपर्ट बन सके जावास्क्रिप्ट में। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लैंग्वेज बहुत ईजी है, बिगिनर फ्रेंडली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आप मेरे को बताओ कमेंट्स में कि आप लोग किस डेवलपमेंट फील्ड में जाने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड या बैक एंड में आप लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो लगता है, उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस किस फील्ड में ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलना और वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और बने रहना चैनल पे, ट्यूटोरियल सब आते रहेंगे। थैंक यू।